मैं बार बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। क्या डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे? आम आदमी जेल जाए। मैं बार बार नमस्कार, मैं भरत कुमार पाठक, आप देख रहे हैं द मास्टर्स न्यूज। बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब पकड़े जाने की खबर अधिकतर आप लोग सुनते होंगे। इसी बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने क्या कहा शराबबंदी को लेकर के? मैं लगातार शराब के बिंदु पर मैं ये मामला उठाता रहा हूं। सरकार की नीति, जो मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वाकांक्षी निर्णय है आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने की, जिसमें शराब नीति सही माने में यह बेहतर नीति थी, लेकिन हमने कभी भी बार हमने इस पे मूल्यांकन नहीं हम कर पाए कि क्या स्थिति है, क्या इस पर हम कर सकते हैं या नहीं। कानून या कोई भी चीज जब बनता है और उस कानून को हम बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा कहता हूं, एक तरफ इतनी ज्यादा राजस्व की क्षति है, दूसरी तरफ हमारे राजस्व से दूसरे राज्यों की तरक्की होती है। माफिया, शराब माफिया, नेता पदाधिकारी की माफियाओं की चांदी है, हजारों लाखों लोग जेल में हैं। अभी जो शराब पार्टी हुई जो डीएमसीएच में, मैं बार कहता हूं कि क्या अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? उल्टे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी। क्या डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट शराब पार्टी में नहीं थे? फिर डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं? क्या रसूखदार लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? पैसे वालों के लिए कोई कानून संविधान नहीं है? वह हर कानून संविधान की धज्जियां दोहराते जाए, उसको तोड़ते जाए, आम आदमी जेल जाए। मैं बार कहता हूं, यदि डॉक्टर्स और अन्य लोगों के लिए कानून नहीं है तो फिर आम आदमी को जेल में शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर क्यों बंद रखा गया? जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से के रौंद के मार दिया। क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए? क्या उसकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और इतना बड़ा दुस्साहस जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि ये हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है कि इन दुस्साहसों के भीतर डर खत्म हो गया? इनके भीतर कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सरकार क्या हमारी इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहती है? मैं चाहता हूं कि इस घटना में अविलंब जांच हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो। चाहे डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हो, उस पर भी कार्रवाई हो। चाहे बेगूसराय में जो भी इस माफिया इसमें लंबित हो, उस पर भी कार्रवाई हो। अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसमें सजा दी जाए। बड़ा से बड़ा लोग जिसमें इन्वॉल्व हो शराब पार्टी में या इस सब इंस्पेक्टर के मौत में, अविलंब गिरफ्तारी के साथ जेल में बंदकर उस न्याय मिले उस परिवार को। धन्यवाद। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ कहा और उनका पारा कितना हाई था। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मास्टर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।